वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए एक दो दिन में एनालिसिस नहीं शेयर कर पाया आपको, मैं अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे एक दो दिन एनालिसिस नहीं आ पाया। लेकिन देखिए जो अगर व्यू जो आप हमने बनाया था, आपने देखा था वीडियो कि ये पिछले फ्राइडे ही हमारा व्यू बन गया था, जब इस दिन मार्केट में बड़ी सेलिंग आई थी। मैंने आपको बताया था कि सभी यहाँ पे जो सपोर्ट है ब्रेक हो चुके हैं। अब मार्केट इन लेवल्स के आसपास से कहीं ना कहीं सेलिंग सेलिंग दिखाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। ये भी डिस्कस किया था हमने कि जरूरी नहीं कि सीधा गिरेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा ऊपर जाते हुए भी दिखाएगा, बट सेलिंग प्रेशर रहेगा, और वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आप देखोगे ना, इसके बाद के हर दिन देखिए आप अगर हर दिन देखोगे क्या हुआ था, इस दिन भी देखिए मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट जैसा दिखाया और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। इस दिन भी आप देखिए ऊपर जाने के मॉर्निंग में ऊपर जाते हुए दिखा, जैसे ही ऊपर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बनाए, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन बना के नीचे के साइड ही आया। इस दिन भी देखिए आप ऊपर गया, नीचे, मतलब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सपोर्ट जब से ब्रेक हुआ है वो नीचे के सपोर्ट्स पे आने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे लोगों को फंसा फंसा के वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हर रोज यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग दिखा के सेलिंग आ रही है। इस दिन भी आप देखिए, फ्राइडे के दिन भी क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम दिखाया और सस्टेन नहीं कर पाया, डबल टॉप जैसा बना दिया, आप देखो ऐसा, और नीचे के साइड ही क्लोजिंग दी है। तो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट वीक हमारा क्या प्लान होगा, नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है मार्केट। देखिए अगर देखा जाए ना, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, वीकली चार्ट भी अगर देखोगे, कहीं ना कहीं एक बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। बाइंग देखिए 3-4 वीक ऊपर रहा है, पूरे मंथ ऊपर रहा, बट एक ही सेलिंग कैंडल ने पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, एक सेलिंग प्रेशर दिखा दिया। और ये इस वीकली कैंडल, ये वीकली कैंडल क्या बनी है, इनडिसिजिव बीच में बनी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसीजन हो नहीं रहा है, बट मार्केट को अल्टीमेटली क्या करना है, नीचे आने की यहाँ पे कोशिश मार्केट कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे नीचे आएगा, सिर्फ थोड़ा इन लेवल्स पे टाइम स्पेंड कर रहा है वो। अब हमें क्या करना है, अगर देखा जाए ना, मैं 15 मिनट चार्ट पे सीधा लेके जाता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप तो कर दिया है। हम देखेंगे पिछले वीक ट्रैप कर दिया है, क्या किया यहाँ पे देखिए, बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकआउट जैसा दिखाया फ्राइडे के दिन। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट, फ्राइडे बहुत लोगों ने बढ़िया पोजीशंस बनाई होगी और मार्केट ने उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ले लिए। अब कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े होंगे। अब मार्केट नेक्स्ट वीक इनको भी टारगेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे क्या करना है, ऐसा नहीं कि बस अब नेक्स्ट मंडे ओपन हुआ और सेलिंग कर दी, नहीं, थोड़ा समझ के हम करेंगे चीज़ें। हो सकता है क्योंकि हो सकता है और थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखे और लोगों को फंसाए, और फिर नेक्स्ट वीक भी ऐसा साइडवेज हो और फिर उसके अगले वीक गिरे, ये भी पॉसिबिलिटी है, नए साल में गिर जाए, है ना। अभी लास्ट वीक तो बचा इस साल का, तो देखेंगे हम कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। तो देखिए जैसा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट जैसा बनाया, राइट, हमें दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा बनाया था और मार्केट नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो अगर नीचे की साइड ही ओपन होता है तो वीकनेस रहेगी मार्केट में, हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि नीचे फिर कहाँ तक आएगा, नीचे सपोर्ट कहाँ पे है देखिए। अगर मार्केट ये 23,800 के आसपास है, यहाँ से गिरेगा ना, तो एक सपोर्ट लेवल तो यहाँ पे आ जाएगी, 23,580 के आसपास एक सपोर्ट लेवल आ जाती है सीधे सीधे यहाँ से। नहीं, उससे पहले भी थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट में, वो सपोर्ट लेवल लगभग लगभग आ जाएगी 23,700 के ऊपर ऊपर आ जाएगी, 720 के आसपास पकड़ लीजिए। 720 के आसपास एक है सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये एक 720 के आसपास है। मैं मार्क करके यहाँ पे दिखाता हूँ, आप मार्क कर लेना, क्योंकि मैं राइट करके नहीं यहाँ पे लिख के नहीं दे सकता लेवल थोड़ा, क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते ही ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, मंडे से आपको रेगुलर जैसे वीडियोस थे, मैं सभी चीज़ें लिख के यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। अब अगर देखा जाए ना, मार्केट अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक अगर करता है, ठीक है, तो और एक सपोर्ट आ जाता है नीचे, लगभग फिर सीधा 580 के आसपास ही है, 23,580 के आसपास है, ठीक है। अब करना क्या है, एक चीज़ समझिए, अगर मार्केट ने क्योंकि ब्रेकआउट दिखाया था, फेलियर तो आ गया, अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ से तो हम सेलिंग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, गिरते हुए आया है, ऐसा नहीं कि यहाँ ओपन होते से ही सेल करना है, ऐसा थोड़ी गिरेगा मार्केट, कभी भी डायरेक्टली नहीं गिरता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट अगर ओपन होता है तो देखो उसको वीकनेस दिखाने दो, मतलब इन लेवल्स के आसपास ऐसा टाइम स्पेंड करने दो, और फिर कोई ब्रेकडाउन अगर बनता है तो पूट लेंगे, या फिर मान लो यहीं पे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाएगा और वो एक हाई बनाएगा, और फिर वो हाई ब्रेक नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए ये हाई बना, फिर ब्रेक नहीं हुआ, नीचे ही सस्टेन सस्टेन कर किया और ब्रेकआउट बनाया, तो ऐसे ही ऊपर हाई बनाएगा और फिर सस्टेन करके ब्रेकडाउन बनेगा ना, तब हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तब की बात बता रहा हूँ, ओके। हाँ, ठीक है, अगर देखिए गैप डाउन भी होता है तो सेम है, गैप डाउन के बाद भी डायरेक्ट पुट मत लीजिए, क्योंकि गिरते हुए आया है मार्केट, कभी भी ऐसे नहीं गिरता है, थोड़ा गैप डाउन के बाद भी ऊपर आते हुए दिखाएगा, और जब ऊपर नहीं जा पाएगा, मान लो ऊपर नहीं जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि अब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि एक हाई बनाएगा और वो हाई ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करेगा, और जब ब्रेकडाउन बनाएगा तब हम
पुट लेंगे। फिर ये टारगेट्स हो गए, ये टारगेट है, देखिए कौन से टारगेट लेवल है, 720 580 ये टारगेट लेवल है। अगर ये 580 भी ब्रेक होता है, 580 है, ठीक है, उसके बाद 460 का भी एक टारगेट आप लिख लीजिए, ठीक है, 460 के आसपास भी मुझे एक टारगेट। तो ये सब लेवल्स जो है ना एक सपोर्ट्स की तरह एक्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे मार्केट अगर एक बार 720 के नीचे मान लो मंडे के दिन बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, यहीं पे हुआ 720 के नीचे और सस्टेन किया बहुत देर, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन के बाद डायरेक्ट तो पुट नहीं ले सकते, अगर सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकडाउन वगैरह आएगा तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट प्लान कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट होगा और इसके बाद ये टारगेट, ठीक है। एक ही चीज़ ध्यान रखना, अगर सपोर्ट के पास ही ओपन होता है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी गैप डाउन होगा और सपोर्ट के पास ही, तो एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट यहाँ सपोर्ट इसको ब्रेक नहीं करेगा, एक बाउंस बैक देता है सपोर्ट्स पे। मान लो इस सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ, यहाँ डबल बॉटम या कंसोलिडेट करेगा तो थोड़ा सा एक 70-80 पॉइंट का मूव देता है और फिर जाके गिरता है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट उसका रिएक्शन दिखाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पुट मत लेना, भले ही ट्राई कर सकते हो कॉल कुछ छोटी क्वांटिटी में सपोर्ट्स पे, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स लेवल है, यहाँ कॉल भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो और इनके नीचे पुट्स हम प्लान करेंगे। अब एक चीज़ आ जाती है, चलो फ्लैट आपको समझ में आया, छोटा सा गैप अप समझ में आया, अगर गैप डाउन भी, लेकिन मार्केट गैप अप होता है तो क्या करना है, क्योंकि अब तो हमें यहाँ दिख रहा है कि चलो ब्रेकआउट हुआ था, फेल हुआ है, नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन गैप अप हुआ तो क्या करना। तो देखिए ऐसे केस में क्या करेंगे ना हम, गैप अप अगर होता है ना तो हो सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझिए, मार्केट ने यहाँ पे कॉल वालों को फंसा लिया है ब्रेकआउट देके, अगर नीचे जाना है तो फिर यही कहीं ओपन हो के नीचे जाना चाहिए ओपनिंग के साथ ही, अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो मतलब और ऊपर की लेवल टेस्ट करने जाएगा, हो सकता है यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस है थोड़ा सेलर्स, इनके भी स्टॉप लॉसेस लेने आए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ऊपर आता है तो एक पर्टिकुलर लेवल में बताता हूँ आपको, एक लेवल आप ये मार्क कर लीजिए, 23,875 की एक लेवल है, इसे आप क्या कर सकते हो, मार्क करके रखो। अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मार्केट मान लो गैप अप वगैरह हुआ या फिर यहाँ से भी गया और अगर वापस से ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि ये पहले भी रेजिस्टेंस जैसी लेवल एक्ट कर रही थी, अगर वापस इसके ऊपर जा रहा है और सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा ना, तब कॉल ट्राई करेंगे, क्योंकि फिर अगला रेजिस्टेंस वो टेस्ट करने जा सकता है, अगला रेजिस्टेंस फिर 24,000 का आएगा या फिर आप 24,060 पकड़ सकते हो। तो लगभग लगभग 24,060 के आसपास मार्केट एक बार आ सकता है, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है ना, उनके स्टॉप लॉसेस एक बार फिर इसके ऊपर टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकता है। चलो अगर ज़्यादा ही स्ट्रांग मोमेंटम रहा, अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रही तो मार्केट कहाँ पे आ सकता है, देखिए इसके ऊपर फिर 24,250 तक, ठीक है। इतने पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन चलो ले लेते, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है ना, आप देखो मार्केट यहाँ पे, आप थोड़ा 15 मिनट चार्ट पे अगर बताओ ना, कभी भी मार्केट ऐसे ऐसे नहीं गिरता है। अब देखिए मार्केट ऐसा और फिर ऐसा नहीं गिरेगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाए, 2-4 दिन लोगों को लगे कि अब ऊपर जाएगा और फिर फंसाए 2-3 दिन के बाद लोगों को और गिरे, ऐसा भी होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा अगर ये 875 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक कॉल भी ले सकते हैं 24,000 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। 24,000 एक राउंड नंबर है, 24,060 ये लेवल्स के लिए, ठीक है। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का है तो आप 1:3 पे निकल सकते हो, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो गैप अप हो गया बड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप अप बड़ा हुआ, इन बीच में हुआ 24,000 के आसपास, और ऊपर उसने हाई बना लिया और फिर सस्टेन नीचे नीचे ही कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो समझ लेना वीकनेस है, फिर थोड़ा ब्रेकडाउन पे हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट में यहाँ से एक वीकनेस वाला मार्केट है। तो कभी भी मार्केट ऊपर जाके जब सेलिंग दिखाएगा ना, तब पुट लेंगे तो हमारा फायदा ही होगा, क्योंकि ये दिन भी देखिए आप 3-4 दिन, जब जब ऊपर गया है, सेलिंग जब दिखाना शुरू किया है तो नीचे ही आया है। आपने यहाँ इस बीच में कहीं पे भी पुट ट्राई किया होता तो आपको प्रॉफिट ही होता। तो इस तरीके से करेंगे तो समझ गए आप, गैप अप में क्या करना है, फ्लैट के बाद क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। नहीं समझता है तो रिपीट देखिए एक बार वीडियो को, लेकिन थोड़ा लॉजिक के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि इन लेवल्स पे लोग फंस भी रहे हैं। देखिए साइडवेज जैसा मार्केट है, आपको दिख रहा है, तो इन लेवल्स के आसपास लोग फंस भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोच समझ के ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सभी लेवल्स यहाँ पे मार्क करके देखिए, ये सभी लेवल आप क्या करिए, मार्क करके रखिए। 20 ऊपर की लेवल कौन सी मैंने बताई थी आपको, 24,250, ठीक है। ये सभी लेवल आप क्या कर सकते हो, मार्क करके रखिए, सो दैट आपको फिर ईजी हो जाएगा ट्रेड करने में कि कौन सी लेवल पे क्या करना है, ठीक है। बाकी मंडे से मैं आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एनालिसिस, और बढ़िया लिख के भी बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे करना है। अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं आपको जितना हो सके मेरी तरफ से यहाँ पे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो यहाँ पे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए लोगों पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए आपको एनालिसिस कैसा लगा। 1-2 दिन में नहीं दे पाया एनालिसिस, लेकिन आपसे डेली आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।